यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जिसने पानी से भरा है रुई सी बदली को, दे दी है जिसने चपलता और चमक बिजली को। ईख को दी मिठास और खटास इमली को, रंग दी जिसने है फूलों को और तितली को। पत्ते पत्ते की न्यारी न्यारी है कतरन कैसी, हाथ में अपने कभी ली नहीं जिसने कैची। रीछ के तन पे भालू के तन पे पहराया क्या बालों का चोंगा, उम्र भर जो न फटेगा न जो छोटा होगा। रखा कुकुट के सर पे लाल है मुकुट जिसने, किया लघु बीज से पैदा विशाल बट जिसने। कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है, वही जगदीश्वर है, वही परमेश्वर है, वही जगदीश्वर है, वही परमेश्वर है। छोड़िए, क्या आवश्यकता है आकाश पाताल का विश्लेषण करने की। आप अपनी ओर देखिए, अपने शरीर की बाहरी बनावट की ओर देखिए, इसकी भीतरी खान पान और पाचन प्रक्रिया की व्यवस्था की ओर देखिए। इसकी पृष्ठभूमि में किसी का हाथ है कि नहीं। इस सफाई से ये मानुष का चोला जिसने सिया, अचरज तो ये है कि सुई ना धागा हाथ लिया। सीप की सी चमकती आंख बनाई कैसी, रख दी है बीच में तबले सी स्याही कैसी। मसाला कौन सा इसमें अजब मिलाया है, नमूना इसका अभी आज तलक, नमूना जिसका अभी न बन पाया है। साथ ही इसके वो प्रकाश भी प्रदान किया, छोटे से तिल में ही दिखलाई सब जहान दिया। नाम को भी जलाया जिसने नाम मसाल दिया, अंधेरे घर में बैठे क्या वहां कमाल किया। जान भी डाल दी इस पांच तत्व पुतले में, एक कौड़ी भी न ली इस कृपा के बदले में। जन्म से पहले ये कौतुक भी बेमिसाल किया, दूध बच्चे के लिए माँ के उर में डाल दिया। कहो वह कौन है, वह कौन है, वही जगदीश्वर है, वही परमेश्वर है, वही सर्वेश्वर है, वही विश्वंभर है, वही जनरेटर है, वही ऑपरेटर है, वही जनरेटर है, वही क्रिएटर है, वही डिस्ट्रॉयर है, वही प्रलयंकर है, वही शिव शंकर है। सबकी करनी का यथा योग्य जो फल देता है, सदा निष्पक्ष न रिश्वत किसी से लेता। एक रस है जो जन्मता न मरा करता है, सदा पल भर में हरा करता है। कीड़े कुंजर सभी का पेट भरा करता, विश्व का चक्र ये जिसके नियम से चलता है। भोर उगता है सूरज सांझ समय ढलता है, पवन बहता है और पावक प्रचंड जलता है। सिंधु भी देख लो मर्यादा से न टलता है, जिसकी इच्छा के बिना फूल नहीं खिलता है, जिसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता है। कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है, वही रमैया है, वही कन्हैया है, वही रमैया। सारे ब्रह्मांडों को
सारे ब्रह्मांडों को जो आप किए धारण है, जन का त्रिताप हरण और तरण तारण, जिसके सुमिरण से होता विघ्न भय निवारण, भूल जाना ही जिसे सब दुखों का कारण, जिसको पाने में स्वर्ग की बहार कुछ भी नहीं, जिसके आगे किसी सुंदर का प्यार कुछ भी नहीं, चक्रवर्ती स्वराज में है सार कुछ भी नहीं, जिसके सम्मुख कुबेर धन अपार कुछ भी नहीं। काष्ठ में अग्नि है, काष्ठ में अग्नि है जैसे हवा गगन में, मेदी में लाली है और गंध जो सुमन में है, दही में घृत है और पुतली जो नयन में है, यूं बसा जो प्रकाश प्राणियों के तन में, कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है, वही मुरारी है, वही बिहारी है, वही मुरारी है, वो गिरिवरधारी है, वही त्रिपुरारी है, वो गिरिवरधारी, वही त्रिपुरारी है, वही रमैया है, वही कन्हैया है। इस गीत में हम लोगों ने जो कुछ वर्णन किया वो बहुत स्वल्प व्याख्या है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे श्री कृष्णाय वयम नमः। बस वैसे एक चरण और रह गया है, तापत्रय विनाशाय। जीव को अनेक प्रकार के ताप सताते रहते हैं। कभी शरीर में ही ऐसा ताप आ जाता है, बोले 106 डिग्री हो गया है, और कभी वायुमंडल में इतना ताप हो जाता है कि लोग कहते हैं कि आग बरस रही है। और वायुमंडल और शरीर की का ताप थोड़ा सम भी रहे तो मानसिक ऐसी ऐसी वेदनाएं आती हैं, बोले बेटा नालायक हो गया है, और डकैतों की नोटिस आ गई है, दैवी प्रकोप हो गया, भूकंप हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के ताप इस जीव को सताते रहते हैं। लेकिन ये कब तक सताते हैं? जब तक प्राणी प्रभु के चरणों में समर्पित नहीं हो जाता है। अंधकार कब तक परेशान करता है? जब तक सूरज के निकट सम्मुख नहीं आते हैं। जाड़ा कब तक सताता है? जब तक आग के पास नहीं पहुंचते हैं। इसी तरह से ये दैविक भौतिक ताप तभी तक सताते हैं जब तक हम उस श्याम सुंदर के श्री राधा गोविंद के चरणों से दूर हैं। और जब उनके चरणों में पहुंच जाएं तो जैसे सूरज के निकट पहुंचते ही अंधकार दूर, जैसे अग्नि के निकट पहुंचते ही ठंडक दूर, इसी तरह से उस त्रितापहारी संतापहारी श्री श्याम सुंदर के श्री चरणों में पहुंचते ही दैविक भौतिक तीनों प्रकार के ताप दूर हो जाते हैं। ऐसे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। उन्हीं को श्री कृष्णाय नमः कहा जाता है। उन्हीं के लिए श्री रामाय नमः, श्रीमन नारायणाय नमः। एक ही प्रभु के अनेक नाम हैं। हाँ, इसमें भी बहुत लोग बहुत तरह की बात करते हैं। कोई कहते हैं क्या करते हैं? बोले भजन करते हैं। भजन की क्या जरूरत है? कहीं ये नहीं पूछा कि भोजन की क्या जरूरत है? भोजन पर तो टूट पड़ते हो। फाटक पर पहरेदार बैठे हैं, बिना पर्ची के नहीं जा सकते। बोले एक हमको चले जाने दो। अरे राम, ये नहीं पूछते हो कि भोजन की क्या जरूरत है? अब भजन की भी कहते भजन की क्या जरूरत है? अरे भाई, बिन पानी भोजन बिना ये उदर मचावे क्रांति, ऐसे ही बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। आत्म शांति, आत्म कल्याण नहीं होगा। तो जैसे भोजन जरूरी है शरीर के लिए, ऐसे आत्मा के लिए भजन सत्संग भी आवश्यक खुराक है। अच्छा ठीक है। किसका भजन करते हो? बोले राम का भजन करते। कौन राम? अच्छा, राम भी 10-20 होते हैं क्या? राम भी 10-20 होते हैं क्या? कहा कि
इतना भी पता नहीं राम कितने होते हैं। किसी ने कह दिया राम राम को, राम राम रटने लगे। सुनो राम कितने होते हैं। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, और एक राम का सकल पसारा, और एक राम सभी से न्यारा। इनमें कौन भगवान तुम्हारा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी शास्त्रीय उत्तर देते हैं, तू बता एक सूरज दिल्ली में डोले और एक सूरज बम्बे में बोले, और एक सूरज का सकल पसारा और एक सूरज सभी से न्यारा, इनमें को है सूरज तुम्हारा। क्या उत्तर देगा। बोले कहना पड़ेगा कि वही सूरज दिल्ली में डोले, वही सूरज बम्बे में बोले, उसी सूरज का सकल पसारा और वही सूरज सभी से न्यारा। तो फिर अब इसमें क्या फिर तर्क तुम्हारा। ये तो शास्त्रीय उत्तर रहा। अब एक देहात के रामायणी ने बहुत प्यारा उत्तर दिया। कौन राम। बोले तू बता तेरा एक बाप, तेरा एक बाप तेरे चाचा जी को भाई, और तेरा एक बाप तेरे नाना को जमाई, और तेरा एक बाप तेरी दादी जी को बारो, और तेरा एक बाप तेरे फूफा जी को सारो। बोल इनमें कौन है बाप तुम्हारा। तो कहना पड़ेगा, जख मार के कहना पड़ेगा कि बाप दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, मेरे वही पिताजी, एक ही पिताजी मेरे चाचा जी के भाई, और वही मेरे एक ही पिताजी मेरे नाना के जमाई, और वही मेरे एक ही पिताजी मेरी दादी जी को बारो, और वही मेरो एक ही पिता मेरे फूफा जी को सारो। तो भैया इसी श्री वृंदावन के एक बड़े मूर्धन्य विद्वत वरेण्य संत प्रवर कह रहे हैं, भगवान की मजाल नहीं, भगवान की भी मजाल नहीं जो दो भगवान बना दे। हाँ, एक ही भगवान अनेक अनेक रूपों में व्यक्त हो करके, अनेक प्रकार की पोशाक पहन करके अनेक प्रकार की लीला कर सकता है। अब तुम्हारी रुचि जिसमें हो उस नाम से, उस रूप से उनको पुकारो, पूजो, आराधन करो, ठीक है। पेड़ा कौन चीज का बनता है जी। अब बर्फी कौन चीज की बनती है जी, और कलाकंद कौन चीज का बनता है जी। आइए, खोआ कौन चीज से बनता है जी, दूध का। तो एक ही दूध तो पेड़ा और बर्फी और कलाकंद के रूप में। कोई कहे कि हमें चपटा चपटा पेड़ा प्रिय लगता है, बोले वही ले लो। कोई कहे कि हमें चौकोर चौकोर बर्फी ज्यादा प्यारी है, बोले वही ले लो। तब तो एक ही। इस प्रकार से श्री वेद व्यास भगवान ने कहा, हम उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं जो सत स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप है, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन, संचालन एवं संहार इत्यादि के एकमात्र निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है, जो शरणागत के दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का विनाश कर देने वाले हैं। ऐसे भगवान को हमारा नमस्कार है। इस प्रथम दिन की प्रथम बैठक में महात्म्य के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक की संक्षिप्त व्याख्या करके, और इस समय वाणी को ही विराम दिया जा रहा है। इससे आगे का प्रसंग सुनने के लिए आप 3 बजे पधारें। श्री हरे नमः। प्रथम दिवस है। श्री प्रभु कृपा से अपराह्न की बैठक में कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक विराजमान रहकर समाहित चित्त से कथा का श्रवण करें। श्री प्रभु कृपा से पूर्व प्रसंग में आपने श्रीमद् भागवत महात्म्य के प्रथम श्लोक का भाव श्रवण किए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप जो प्रभु भगवान श्री कृष्णचंद्र जी हैं, उनके लिए हमारा नमस्कार है, जो इस विश्व की उत्पत्ति, पालन, संचालन एवं संहार इत्यादि समस्त क्रियाओं के एकमात्र कारण हैं। उनके लिए हमारा नमस्कार है, जिनकी शरण लेने पर दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों का विनाश हो जाता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के लिए हमारा नमस्कार है। ऐसा श्री वेद व्यास भगवान ने निवेदन किया।
अब आगे के श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज जो श्रीमद् भागवत के परम रसिक शिरोमणि प्रवक्ता हैं, उनके लिए नमस्कार किया जा रहा है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनयदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। जो श्री सुखदेव जी जन्म से ही ऐसे ज्ञानवान वैराग्यवान प्रकट हुए कि मां के पेट से बाहर आते ही जंगल का रास्ता पकड़ लिए, जिनके पीछे पीछे विरह कातर होकर के इनके पिता श्री वेदव्यास जी जो 24 अवतार में से एक हैं, वे पीछे पीछे डोले, सुख सुख पुत्र पुत्र ऐसा कहते हुए। श्री सुखदेव जी ने काफी दूर तक तो पहले तो कोई उत्तर ही नहीं दिया, बहुत दूर जाने के बाद उत्तर भी दिया तो सुकोहम कह करके एकात्मता भाव भावित ऐसा उत्तर दिए कि एक श्री सुखदेव जी के सुकोहम कहने से सारे वृक्षों से आवाज आने लग गई, सुकोहम सुकोहम सुकोहम, मैं सुख हूं। वृक्ष की आत्मा कहने लगी कि मैं सुख हूं। अब किसको आप पुत्र मानिएगा? सारी आत्माएं और सुखदेव जी की आत्मा कहते हैं कि इसमें उनमें कोई अंतर नहीं। पंडित की ज्ञानी की परिभाषा दी जाती है, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। जो अपनी आत्मा के ही समान सब आत्माओं को समझे उसका नाम पंडित है, वो ज्ञानी है। हमारे जैसे लोगों के लिए ये बात केवल वाणी में उलझ कर रह जाती है, लेकिन श्री सुखदेव जी ने इसको व्यावहारिक रूप में करके दिखा दिया। एक श्री सुखदेव जी के बोलने से सब वृक्ष की आत्मा बोल उठी, सुकोहम सुकोहम सुकोहम। ऐसे सर्वभूतांतरात्म स्वरूप श्री सुखदेव जी को हमारा सर्वतोभावेन नमस्कार है। अब आगे वर्णन करते हैं कि नैमिषारण्य क्षेत्र में व्यास गद्दी पर विराजमान श्री सूत जी का पूजन अभिनंदन करके 88,000 ऋषियों के प्रतिनिधि श्री शौनक जी ने उनसे जिज्ञासा की। ये 88,000 ऋषि शौनक जी के साथ प्रयाग से चल करके नैमिषारण्य क्षेत्र में पधारे हैं। इन प्रयाग का हो हल्ला भीड़ भब्बड़ देख करके घबराहट के मारे शांत एकांत खोजते हुए श्री शौनक जी नैमिषारण्य क्षेत्र में आए हैं। ये नैमिषारण्य क्षेत्र लखनऊ के आसपास में पड़ता है। इनके साथ 88,000 ऋषि विराजमान है। संख्या तो इनकी 88,000 की है, लेकिन मनोवृत्ति इनकी एक है, आराधना उपासना पद्धति एक है। इसलिए संख्या से इनके शांत एकांत पने में कोई अंतर नहीं पड़ा। श्री भगवत रसिक जी श्री वृंदावन के बड़े ऊंचे अनुभवी संत हुए हैं। उनका कहना है कि इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीत, तो मिलिए तहां निशंक होए, कीजे 300 प्रीत। संख्या चाहे जितनों की हो, लेकिन मन मिल रहा हो, इष्ट मिल रहा हो, भजन की रसरीत पद्धति मिल रही हो, तो संख्या अधिक होने से शांत एकांत में कोई बाधा नहीं होती है। आइए अब श्री शौनक जी ने जिज्ञासा की। कैसे शौनक जी ने? बोले कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। कथा रूपी अमृत का आस्वादन करने में परम कुशल श्री शौनक जी ने जिज्ञासा की। सब कथा रूपी अमृत का आस्वादन करने में कुशल नहीं है। भैंस और गधे ये कथा का रस आस्वादन करने में कुशल नहीं, इनकी मंद बुद्धि है। ऐसे ही मनुष्यों में भी कुछ ऐसी बुद्धि वाले लोग होते हैं जो पूरी रामायण सुना दीजिए और उसके बाद उनको ये निर्णय करना कठिन हो जाएगा कि राम राक्षस था कि रावण राक्षस था। हाँ, ऐसा उदाहरण गुरु जी सुनाया करते थे। तो कथा रूपी अमृत का आस्वादन करने में जो कुशल हैं, ऐसे श्री शौनक जी ने जिज्ञासा की। भगवान अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोट सूर्य समप्रभ सूत आख्याय कथासारम मम कर्ण रसायनम। हे श्री सूत जी, बाहर के आकाश में सूरज का उदय होता है तो रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है। ये बाहर वाले सूरज बाहर के अंधकार को तो दूर कर देते हैं, लेकिन जीव के अंतःकरण में जो माया
जन्य अज्ञान रूपी मोह ममता पूर्ण अंधकार है, ये नहीं जा पाता है। वो कैसे जाता है? बोले आप जैसे संत सदगुरु मिल जाएं और उनके हृदय में ज्ञान रूपी सूर्य जो विद्यमान है, उनकी किरण वाणी के रूप में निकले, कानों के माध्यम से हृदय में पहुंचे, तो वो अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। तो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए एक नहीं करोड़ों सूर्य के समान प्रभावान आप जैसे संत सदगुरु के श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। कृपा करके हमें कथा सुनाइए, और कथा ही नहीं, सूताख्याय कथा सारम, समस्त कथाओं का जो सारतम भाग है, निचोड़। जैसे कोई कहता है कि हमें पौधा दीजिए, कोई कहता है हमें वृक्ष दीजिए, हमें बगीचा दीजिए, कोई कहता है कि हमें नहीं इसका फल दीजिए, कोई कहता है कि फल में भी छिलका गुठली वाला अंश है, उसको भी छोड़ करके हमको उसका निचोड़ा हुआ रस ही दीजिए। इसी तरह से कहते हैं कि हमें ये कथा की वृक्षावली और फल और गुठली और छिलका से कोई मतलब नहीं, समस्त कथाओं का जो सारतम निचोड़ा हुआ भाग है, वह रस हमें पान कराइए। और केवल अपने लिए ही व्यक्तिगत जिज्ञासा नहीं करते हैं। संसार में 3 तरह के जीव होते हैं, विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। विषयी प्राणी का शोधन कैसे हो, इनका साधन पथ श्री हरे नमः। विषयी प्राणी का शोधन कैसे हो, ये आसुरी भाव को छोड़ करके शरीर मानव का मिला है तो मानवता से संपन्न हो और साधन पथ पर चलने लगे। और साधक जनों के लिए उनका मार्ग आलोकमय और प्रशस्त करके, निष्कंटक मार्ग करके और उस पर चलने के लिए बल प्रदान करने वाली कथा सुनाइए। और वह कथा सुनाइए जिससे सिद्ध कोटि के महानुभावों को भी भगवत रसानुभूति और भगवत कृपानुभूति हो। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ संबंधी जिज्ञासा करने वाले बहुत होते हैं। हमें धन कैसे मिलेगा, हमें पुत्र कैसे मिलेगा, हमें पद कैसे मिलेगा, हमें प्रतिष्ठा कैसे मिलेगी, ऐसी जिज्ञासा से संत प्रसन्न नहीं होते। लाख आप उनको, जो व्यापारी वर्ग के होंगे उनकी बात न्यारी है, लेकिन साधुता संपन्न जो संत होते हैं वो दुनियादारी की जिज्ञासा से धन कैसे होगा, पुत्र कैसे होगा, पद कैसे होगा, प्रतिष्ठा कैसे होगी, स्वर्ग कैसे मिलेगा, इन सब जिज्ञासाओं से संत को प्रसन्नता नहीं होती है। वो तो आत्म कल्याण संबंधी जिज्ञासा हो, भगवत चरित्र संबंधी जिज्ञासा हो, इससे संतों के हृदय की कली खिलती है। बहुत प्रसन्न हुए। श्री शौनक जी की जिज्ञासा का एक भाग यह भी है, कहते हैं कि हमें कथा वह सुनाइए, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानाम च पावनम, कृष्ण प्राप्त कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। कल्याण करने वाले भी जिस कथा से अपना कल्याण की आशा रखते हैं, औरों को पवित्र करने वाले भी जिस कथा से पवित्र स्वयं हुआ करते हैं, और कृष्ण प्राप्त कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, वह कथा सुनाइए जो साक्षात भगवत प्राप्ति करा दे। हाँ, संसार में देने वाले बहुत तरह के लोग हैं, सेठ साहूकार, राजा महाराज, चिंतामणि, ये प्रसन्न हो जाए तो जगह जमीन हाथी घोड़ा दे सकते हैं, सोना चांदी हीरा मोती दे सकते हैं। लेकिन इनसे कहिए कि हमें स्वर्ग का विमान ला दीजिए, हमें सोमरस के प्याले मंगा दीजिए, हमें अप्सराएं मंगा दीजिए, ये हाथ जोड़ लेंगे। ये हमारे वश की बात नहीं है, ये कौन देगा? तो कहते हैं कि सुरद्रु स्वर्ग संपदम, कहीं कहीं सुरद्रु के बदले में सुरेंद्र स्वर्ग संपदम का पाठ है। तो सुरद्रु का मतलब देवताओं का द्रुम वृक्ष, कल्प वृक्ष जिसको कहते हैं, जो देवलोक में होता है, और सुरेंद्र कहने से देवताओं के राजा इंद्र। ये इस धरती से ऊपर के कुछ विशिष्ट सुख दे सकते हैं, किंतु इनसे भी कहिए कि हे कल्प वृक्ष अथवा हे देवराज इंद्र, हमें श्याम सुंदर से मिला दीजिए,
हाथ जोड़ना पड़ेगा उनको, ये मेरे बस की बात नहीं है। वो कौन देगा? बोले प्रयच्छित गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगियों के लिए भी जो दुर्लभ बने रहते हैं ऐसे वैकुंठ, वैकुंठ बने भगवान, भगवान का धाम, दोनों भाव है। वैकुंठ शब्द का अर्थ हमारे आचार्य जन बताते हैं, कुंठा से रहित जो हो वो वैकुंठ। कुंठा बने मायाजन्य विकार, जिनमें विकार नहीं, निर्विकार भगवान, और उनका धाम वैकुंठ है। उनकी प्राप्ति कैसे होगी? हे श्री सूत जी, आप जैसे संत सदगुरु कृपा कर दे। और वो भी कब कृपा करेंगे? प्रयच्छित गुरु प्रीतो, यदि प्रसन्न हो जाए तो प्रसन्न कैसे होंगे? हमारे अनुशासन से, हमारे शील स्नेह से, हमारी सेवा से। बहुत लोग कहते हैं कृपा कृपा कहते, कृपा की पात्रता भी तो हो। कृपा तो जैसे बरस तो गया पानी, लेकिन किसी का बर्तन औंधा पड़ा हो, कितना पानी आएगा उसमें? सीधा भी हो और उसमें छेद हो तो कितना पानी रहेगा उसमें? सीधा भी हो और छेद भी नहीं हो, लेकिन उसमें कूड़ा कचरा पड़ा हुआ हो वासनाओं का, तो उसमें का आया हुआ पानी भी प्यास बुझाने लायक रहेगा? नहीं। इसलिए कृपा की याचना करने के पहले कृपा की पात्रता अपने में लाइए। पात्रता क्या है? बोले कृपा कृपा सब कोई कहे, पर कृपा पात्र नहीं कोई। कृपा पात्र सोई जानिए, जो आज्ञावर्ती होए। उनकी रुचि का अनुसरण करते हुए उनकी आज्ञा का, अनुशासन का पालन करिए, जिससे उनको प्रसन्नता हो, तब आप कृपा के पात्र कहलाएंगे। तो श्री शौनक जी कहते हैं कि हे श्री सूत जी, आप जैसे संत सदगुरु यदि प्रसन्न हो जाएं और कृपा कर दें, तो योगियों के भी लिए दुर्लभ जो वैकुंठ भगवान है, उनकी प्राप्ति संभव है। इस जिज्ञासा पर बड़े प्रसन्न हुए श्री सूत जी और बोले प्रीति शौनक चित्ते ते तो वच विचारे च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम भक्तियोग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोषेतकम तदम ते विधास्यामि सावधान ते शृणु। हे श्री शौनक जी, आपके हृदय में बड़ी प्रीति है। किसके प्रति? भगवान के प्रति, भगवत भक्ति के प्रति, भगवत कथा के प्रति बड़ी प्रीति है। यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है और अब मैं सब सिद्धांतों का सार रूप कथा आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसको सुनने से भक्ति की धारा बढ़ती है और भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। लेकिन सावधानते अश्रणु, सावधान होकर के सुनिए, सावधानी के साथ सुनिए, मैंने मन लगाकर, चित्त लगाकर और बुद्धि लगा करके। भीतर में हमारे चार पुर्जे हैं, जिसको अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, मन चित्त बुद्धि अहंकार। कथा में मन चित्त बुद्धि का ही प्रयोग करना चाहिए, अहंकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अहंकार का प्रयोग कर देंगे तो सुन नहीं सकेंगे। अरे क्या सुनाएंगे, वही न सुनाएंगे जो हम सुनाया करते हैं औरों को, तब नहीं सुन सकेंगे। इसलिए कथा में इन्हीं तीन का प्रयोग करना चाहिए। मन संकल्प विकल्प करने वाला है। मन संकल्प करेगा चलो, कहां चलो? बोले कथा में चलो। मन कहेगा कि चलो, तो कहां चलो? तो बुद्धि निर्णय देगी कि कथा में चलो, अगर सत असत विवेक नहीं हुई तो। और बुद्धि ने जो निर्णय दे दिया उसको अपने ऊपर अंकित कर लेना, ये चित्त का काम है। जो कुछ कथा में सुनाया जाता है उसको आप सुनिए और बुद्धि से उहापोह करके जो आपके लिए हितकर लग रहा है उसको अंकित कर लीजिए हृदय पटल पर। जैसे लोग टेप रिकॉर्डर में अंकित कर लेते हैं, ये गीत बड़ा अच्छा लगा, इसको टेप में भर लें। तो टेप तो एक जड़ पदार्थ है, उसमें भरने से आपको लाभ क्या हुआ? पूज्य श्री देवराहा बाबा कहते थे, बच्चा लोहा में भर लो, कंडा में, गोबर में भर लो, तो इससे तुमको क्या लाभ हुआ? अपने भीतर भरो। कथा अपने आत्मा में भरने की चीज है। तो कहते हैं कि सावधान ते सुनो, सावधान होकर के सुनिए। लक्ष्मण जी से भी श्री राम जी यही कहते हैं
थोड़े ही मोह सब कहूँ बुझाई, सुनो तात मन मत चित लाई। मन चित बुद्धि लगा करके सुनो, दत्त चित्त होकर के स्नेह पूर्वक सुनो। काल व्याल मुखग्रास्त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। मैं श्रीमद् भागवत शास्त्र सुना रहा हूं। श्रीमद् भागवत शास्त्र है। शास्त्र क्यों कहा? बोले शासनात् त्रायते इति शास्त्र। तो खबरदार, जैसे इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन के पास बोर्ड लगा रहता है, खबरदार भीतर आना मना है, ऐसे ही जिधर जाने से बुराई है उधर जाने से रोकना, और जिधर चलने में हमारा कल्याण है उधर चलने की सलाह देना, ये शास्त्र का काम है। शासनात् त्रायते इति शास्त्र। तो ये श्रीमद् भागवत जी यही काम करते हैं, इसलिए इनको शास्त्र कहा है। हमें बुराई की तरफ से रोक करके और परम कल्याण, परम धर्म, परमात्मा की दिशा में चलने की सलाह देते हैं। तो ऐसे श्रीमद् भागवत शास्त्र जो कलौ कीरेण भाषितम, कलिकाल के अंतर्गत श्री सुखदेव जी ने सुनाया है परीक्षित जी के प्रति, वह कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। अब एक बात है कि भागवत की प्राप्ति सबको होती नहीं है। जैसे कपड़े को धोने के लिए सोडा है, साबुन है, आजकल तो बहुत से रासायनिक पदार्थ निकल गए हैं, इस तरह से मन को धोने के लिए, अंतःकरण को एकदम स्वच्छ कर देने के लिए, ए तस्माद अपरम किंचित मन शुद्धि न विद्यते, श्रीमद् भागवत से बढ़कर के मन को पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।